सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी का 5वां पाठ मधुबन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अभी आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है। ये फ़ोटो राम कुमार वर्मा जी का है। इस पाठ के जो लेखक है वो अनुराग वर्मा जी है। और फ़ोटो जो आप देख रहे हो, ये फ़ोटो राम कुमार वर्मा जी का है। वो इसलिए कि अनुराग वर्मा जी राम कुमार वर्मा जी की इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये राम कुमार वर्मा जी एक फेमस श्रेष्ठ ऐसे साहित्यकार यानी लिटरेरी है। और उनकी मुलाकात, उनकी इंटरव्यू लेखक अनुराग वर्मा जी ले रहे हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पाठ नंबर 5 मधुबन। लेखक अनुराग वर्मा। परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में लेखक अनुराग वर्मा जी एक प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी की इंटरव्यू ले रहे हैं। अब इंटरव्यू आप जानते हो, इंटरव्यू को हिंदी शब्द है साक्षात्कार। कि इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला, ऐसे दो व्यक्ति, दो पर्सन वहाँ होते हैं। तो अनुराग वर्मा जी इस पाठ के लेखक राम कुमार वर्मा जी की, बल्कि जो एक श्रेष्ठ साहित्यकार, जिन्हें साहित्यकार को इंग्लिश में लिटरेरी कहते हैं, कि ये राम कुमार वर्मा जी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उनकी इंटरव्यू ये अनुराग वर्मा जी ले रहे हैं। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। विधा यानी एक प्रकार है। इसमें साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यू लेने वाला किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्यक्षेत्र आदि के बारे में प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है, यानी इंटरव्यू ली है जाने माने लेखक यानी प्रसिद्ध लेखक अनुराग वर्मा जी ने। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान यानी कंट्रीब्यूशन, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होता है। पाठक यानी पढ़ने वाला, यानी हम सब उसके इन सारे विचारों से अवगत होते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अब यहाँ लेखक अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि सुबह का समय था और मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन में स्थित
निवास, निवास का मतलब स्थित निवास यानी उनका कायम का घर, निवास यानी घर। मधुबन यानी मधुबन ये राम कुमार वर्मा जी के घर का नाम था। उस घर की ओर लेखक अनुराग वर्मा जी रफ्तार से यानी स्पीड में चले जा रहे थे, क्योंकि राम कुमार वर्मा जी से मिलने का समय सुबह 10 बजे का तय हुआ था यानी फिक्स हुआ था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव ने अलग अलग प्रकार के ओकेशन में जो हम सेलिब्रेशन करते हैं यानी त्योहारों में या और कोई दूसरा ओकेशन और संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। संगोष्ठियों का मतलब है कि ऐसी एक मीटिंग, ऐसी एक सभा, एक चर्चा सत्र यानी जिसमें एक पर्टिकुलर विषय पर जो स्पेशलिस्ट होते हैं यानी उस विषय में जो स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों की जो सभा होती है, ऐसे स्पेशल लोगों की जो एक मीटिंग होती है, उसे कहते हैं संगोष्ठी। तो लेखक अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि मैं राम कुमार वर्मा जी को किसी उत्सव में, किसी ऐसे स्पेशल मीटिंग में या सम्मेलन में मैं उन्हें देख चुका था, परंतु इतने निकट यानी नज़दीक से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अवसर यानी मौका। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठा था। विभिन्न विचार यानी अलग अलग विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना का मतलब है अलग अलग विचार एक साथ आना यानी विचारों की हलचल मचना। तो लेखक कहते हैं कि उनके घर जाते जाते मेरे दिमाग में अलग अलग विचारों की हलचल मची हुई थी। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। साहित्य का मतलब है लिटरेचर और मनीषी का मतलब है विद्वान, स्कॉलर। तो लेखक के मन में कौन से विचार आ रहे थे कि जिस राम कुमार वर्मा को मैं उसकी मुलाकात लेने के लिए जा रहा हूँ, ये राम कुमार कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, वो तो लिटरेचर के विद्वान हैं, वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। लेखक कहते हैं ये सारे विचारों के साथ ही मैंने उनके घर में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। अभी देखो, राम कुमार वर्मा जी कोई डरावने पर्सन नहीं थे, फिर भी लेखक कहते हैं मुझे दरवाजे की बेल बजाने के लिए यानी घंटी बजाने के लिए काफ़ी साहस जुटाना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि लेखक एक ग्रेट पर्सनालिटी को, एक उच्च विचारों के साहित्यकार को मिलने जा रहे थे, तो उनके मन में एक प्रकार का आदर था। घंटी सुनते ही नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। लेखक अनुराग जी राम कुमार से मिलने, मतलब उनकी मुलाकात लेने गए थे, साक्षात्कार लेने गए थे, तो राम कुमार उनके सामने आए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। लेखक ने कहा कि मैं
आपके जीवन से संबंधित और जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रेरणाएं, यानी आप इतने बड़े साहित्यकार हो, ये साहित्यकार बनने के लिए, एक फेमस और एक सक्सेसफुल साहित्यकार बनने के लिए आपको जो भी प्रेरणाएं यानी मोटिवेशन मिली है, वो मोटिवेशन के बारे में, प्रेरणा के बारे में जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अब लेखक डॉक्टर साहब से पहला प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो लेखक द्वारा रामकुमार वर्मा जी को यह सवाल पूछा गया कि आपने जो काव्य रचना यानी कविताओं की रचना की, उस रचना के लिए ने कविता लिखने के लिए आपको कहाँ से मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिला, और ये इंस्पिरेशन आपको किस संदर्भ में, मतलब कैसे मिला, वह आप मुझे बताने का कष्ट कीजिए, यानी आप मुझे बता दीजिए। ये पहला प्रश्न था। तो उत्तर में रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं? पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। अंध व्यवस्था यानी समाज में जो गैर कानूनी व्यवहार चल रहे थे, यानी समाज में जो रॉन्ग सिस्टम था या गैर व्यवहार था, उसके प्रति मेरे मन में विद्रोह यानी गुस्सा उदित हुआ, यानी गुस्सा निर्माण हुआ। रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि मैंने जो कविता लिखी है, जिसमें समाज के प्रति मैंने जो भी लेखन किया है, तो समाज में जो अंध व्यवस्था थी यानी बुरे व्यवहार थे, उसके प्रति मेरे मन में पहले गुस्सा, विद्रोह उदित हुआ, निर्माण हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि सन 1921 में यानी 1921 में मैं सिर्फ 15.5 वर्ष का था, और तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन जो था, तो ये वर्मा जी कहते हैं पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों का मतलब है सामाजिक बाधाएं, कुछ रुकावटें आई, उन रुकावटों को या बाधाओं से संघर्ष करते हुए मैंने इस गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तालीम का मतलब है शिक्षा। तो यहाँ रामकुमार जी कहते हैं कि जब नरसिंहपुर में मौलाना शौकत आए थे, उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी कहते हैं कि स्कूल जाकर अंग्रेजी यानी इंग्लिश पढ़ना या हमको इंग्लिश पढ़ाना, ये अंग्रेज़ लोगों का एक उपाय है हमें गुलाम बनाने का, यानी अंग्रेज़ों का गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, उपाय है कि वो हमें अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे,
उसके बाद उन्होंने कहा, तत्पश्चात यानी उसके बाद उन्होंने कहा कि है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वे कहने लगे कि आप में से कोई ऐसा माई का लाल है कि जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मौलाना अली साहब ने जैसे कि एक प्रकार का चैलेंज किया बच्चों को कि यहाँ कोई ऐसा है कि जो कहे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। जैसे ही रामकुमार वर्मा जी ने कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा ऐसी घोषणा की, वो उनकी घोषणा सुनकर सभी लोग सकते में आ गए। सकते में यानी घबरा जाना। सारे लोग डर गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। अभी बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि पहले सारे भारतवासी जब हम अंग्रेज़ के अंडर थे, यानी हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का राज था, तब सारे भारतीय अंग्रेज़ों के अंडर काम करते थे। यानी ये सरकारी नौकरी जो थी वो सरकार अंग्रेज़ों का सरकार था, तो उनकी नौकरी हमें करनी पड़ती थी। और जो अंग्रेज़ों का नौकर है वो कभी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में या उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। और यहाँ लेखक रामकुमार वर्मा जी, इनके पिताजी कलेक्टर थे, यानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। और एक गवर्नमेंट सर्वेंट का लड़का अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में विद्रोह करता है, यानी एक प्रकार का वो आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये बात सुनकर सारे लोग सकते में आ गए, यानी सारे लोग डर गए, घबरा गए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। रामकुमार जी कहते हैं कि लोगों ने मुझे बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, मतलब लोगों ने बताया कि आपके पिताजी एक सरकारी नौकर है और आप यदि अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करोगे तो वह आपके पिताजी की नौकरी चली जाएगी, आप पर, आपके परिवार पर आपत्ति आएगी। ऐसी कई बातें लोगों ने कही, परंतु लेखक कहते हैं, रामकुमार जी कहते हैं कि मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि मुझे गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले मैंने सत्य के लिए या अपने देश के लिए मैंने विद्रोह किया। मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जैसे कि एक कदम उठाया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। तब तक रामकुमार जी 16 वर्ष के थे और राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा नेशनल फ्लैग लेकर वे कहते हैं कि मैं नगर में, यानी उस नगर नामक शहर में मैं प्रभात फेरी यानी सुबह की फेरी में किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इस समय मैंने देश पर एक कविता लिखी। लेखक कहते हैं कि 1921 में मैंने अपने देश प्रेम पर एक कविता भी लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। कविता का मंगलाचरण, मंगलाचरण इस शब्द का अर्थ है कि ऐसा एक शुभ कार्य
कि जो शुभ कार्य करने का पहला स्टेप, यानी एकदम पहला कार्य, जो शुभ कार्य या अच्छा कार्य जिसे कहते हैं मंगलाचरण, यानी पहला शुभ कार्य। तो 1921 में लेखक ने जो एक कविता लिखी, मतलब देश प्रेम पर जो कविता लिखी, ये उनकी पहली कविता, जिसे वो पहला शुभ कार्य कहते हैं, पहला मंगलाचरण कहते हैं। ओके बच्चों, तो यह पाठ मैं अब यहाँ तक स्टॉप करती हूँ। अभी बचा हुआ जो आधा पाठ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जहाँ तक हम ये पाठ पढ़ चुके हैं उसके शब्दार्थ मैं अभी आपको वीडियो द्वारा ही दे रही हूँ, तो आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके।